बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है, क्वेश्चन नंबर 17 है और इसमें हमने फाइंड करना है कि हमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं ए बी सी की फॉर्म में, तो कंडीशंस वगैरह भी सारी डिस्क्राइब की हुई हैं। हमने जस्ट प्रोडक्ट फाइंड करनी कि ये ए बी सी असल में कौन सी प्रोडक्ट हैं जो एक रिएक्टेंट की रिएक्ट करने से ख़ास किस्म के रिएजेंट के साथ हासिल होंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। इस क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट में हमें इथाइल अल्कोहल दी गई है और इसको हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाना है। इथाइल अल्कोहल का पहले हम फार्मूला लिखते हैं CH3CH2OH। अब कंसनट्रेटेड H2SO4 हमने क्या है, जब भी रिएक्ट करता है तो ये डिहाइड्रेशन करवाता है। जब भी H2SO4 आए, P2O5 आए, Al2O3 आए, H3PO3 आए, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, तो इससे डिहाइड्रेशन होनी है। तो डिहाइड्रेशन का असूल क्या है कि एक कार्बन से आपने OH उतारना है और उसके साथ वाले कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन उतारना है। तो यहाँ से OH उतरेगा, यहाँ से H उतरेगा, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो होगी CH2 और अब डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। डबल बॉन्ड इस वजह से क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन का भी हमें कम करना है और इसका भी कम करना है, तो दरमियान में डबल बॉन्ड आ गया, तो इससे हमें मतलब अल्कीन हासिल हुई है। अब इस अल्कीन ने जब रिएक्ट करना है Br2 के साथ, तो इसकी हेलोजिनेशन हो रही है। Br2 के साथ ये हम स्टेप कर रहे हैं, हेलोजिनेशन हो रही है, तो एक इसके पास आ जाएगा हेलोजन, तो और दूसरा इसके पास आ जाएगा, तो ये CH2 अब डबल बॉन्ड हमने फिर यूटिलाइज़ कर लिया, ये Br और ये Br। अब नेक्स्ट में हमें नज़र आ रहा है कि अल्कोहलिक KOH है। अल्कोहलिक KOH आपको पता है जब भी रिएक्शन देता है तो ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो हम अल्कोहलिक KOH को जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, KOH और वो भी अल्कोहलिक, तो K ने यहाँ से Br ले लेना है और OH ने इससे H ले लेना है। और दूसरा, अगर हम इनको 2 कर दें तो सेकंड स्टेप हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी स्टेप में हम 2 को करवा देते हैं, तो ये हेलोजन भी सारे उतर जाएंगे और इसमें से हाइड्रोजन भी 2 OH निकाल लेंगे, तो ये बच जाएगा CH। अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया क्योंकि एक हाइड्रोजन रह गया, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन एक एक OH के साथ 2 वाटर बना देगा, और इसी के तरह 2K के साथ 2 Br मिले तो हमें 2KBr भी साइड पे मिल गया। ये इसका फर्स्ट रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, हमें प्रोपीन दी गई है और इससे ए प्रोडक्ट बनेगी और वो Br2 की प्रेजेंस में बनेगी। पहले हम प्रोपीन लिखते हैं CH3CH और डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। Br2 के साथ जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पे जस्ट हेलोजन की एडिशन होनी है, एक हेलोजन इधर जाएगा और दूसरा उधर, तो ये CH3CH के साथ एक Br आ गया और एक CH2 के साथ Br अटैच हो गया। इस तरह से ये विसिनल डाइहाइलाइड बन गया। अब ये हमारी ए प्रोडक्ट है। ए प्रोडक्ट ने जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन देना है, KOH, अब उसी तरह से जिस तरह से हमने ये पीछे ये स्टेप किया, 2 ही ले लें इकट्ठे, तो यहाँ से हेलोजन भी उतर जाएगा और ये हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल जाने और इसकी जगह पे ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि हम जितने पीछे रिएक्शन पढ़ चुके हैं उनमें हमने पढ़ा है कि अल्कोहलिक KOH हम अनसैचुरेशन काज करने के लिए यूज़ करते हैं, तो जब ये हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब अनसैचुरेशन काज हो जाएगी। CH3 यहाँ पे कार्बन अकेला रह गया और ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि 2 हेलोजन उतर जाने और 2 OH के साथ 2 H उतर जाने, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब ये हमारी बी प्रोडक्ट बन गई है। इसके बाद हमने सी प्रोडक्ट बनानी है HCN के साथ रिएक्शन करवा के, तो हम उसको नीचे बना लेते हैं HCN। यहाँ पे देखें, ये H पार्शली पॉजिटिव है और CN पार्शली नेगेटिव है। तो मार्कोनी के रूल में हम पढ़ चुके हैं कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज़ टू दैट कार्बन हैविंग लीस्ट हाइड्रोजन। इसके पास लीस्ट हाइड्रोजन है, इसके पास नेगेटिव पार्ट जाएगा और ये हाइड्रोजन इस पॉजिटिव वाले इस ज़्यादा हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3। सी के पास अब CN आएगा और ये CH2 और इनके दरमियान आएगा डबल बॉन्ड। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें देखें, उसने कहा हुआ है कि ओजोनोलाइसिस एक्सपेरिमेंट के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट है ये वो सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे चैप्टर के अंदर कि जब भी हम ओजोनोलाइसिस करवाते हैं अल्कीन्स की, तो हमें या तो एल्डिहाइड्स मिलेंगे या कीटोन्स मिलेंगे। याद रखना है कि जब भी हम एक सिमेट्रिकल अल्कीन की ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलती है, और जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन की ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो हमें 2 तरह की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। मतलब अगर हम इथीन का इसका ओजोनोलाइसिस करवाएं CH2CH2 का, तो हमें एक सिमेट्रिकल प्रोडक्ट मिलेगी एसिटल फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर हम प्रोपीन की करवाएं CH3CH CH2 इसकी ओजोनोलाइसिस करवाएं तो हमें सिमेट्रिकल
ना होने की वजह से एक इनमें से और प्रोडक्ट, ये समझ लीजिए अलहदा हो जाएगी, ये अलहदा हो जानी है। तो इस तरह से 2 प्रोडक्ट मिलेंगी। अब इससे नेक्स्ट सिमेट्रिकल लेंगे तो फिर से एक प्रोडक्ट मिलेगी। तो फॉर्मेल्डिहाइड ये मिला है हमें इथीन से, तो हमें अब चाहिए एसिटल्डिहाइड, मतलब इधर भी CH3 हो, इधर भी CH3 हो, मतलब हमने अब एक एक कार्बन बढ़ाना है, तो हमें ब्यूटीन लेनी पड़ेगी डेफिनेटली। तो ब्यूटीन की जब ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, उसने कहा है कि कम से कम 2 ऐसी स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं जो ओजोनोलाइसिस के बाद एसिटल्डिहाइड देंगी। तो वो एक सिज ब्यूटीन होगी और एक ट्रांस ब्यूटीन होगी, और इनकी मदद से हम आसानी से एसिटल्डिहाइड तैयार कर सकते हैं। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन की मदद से हम एक फॉर्मेल्डिहाइड ले पाएंगे और एक एसिटल्डिहाइड। इसका मतलब सिमेट्रिकल अल्कीन लें, उससे आपको एसिटल्डिहाइड इजीली मिल जाएगा।